Okay, now, so let's start. So, the last example was यही था, a father of, फिर क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर? Mine, him. Okay, so father of him. क्या लिखा फिर? Is a doctor, is an engineer. Okay, now, so him होगा. Okay, दो ऑप्शन दिए थे. Okay, now, so दो ऑप्शन दिए हुए थे हम लोगों ने, him और his करके. Okay, so now ये था हमारा. अब फादर ऑफ के पहले आता है आपका ए एन आर्टिकल, ए या एन आर्टिकल आता है. उसके बाद आता है कोई भी नाउन. ठीक है, फिर आता है ऑफ. ठीक है, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? प्लूरल आएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में आएगा? ए एन. अगर प्रोनाउन आता है तो वो किस फॉर्मेट में आएगा? बताओ, प्रोनाउन किस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पॉजिटिव फॉर्मेट में. ओके, सो यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन. ओके, फिर उसके बाद जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग, ए एन प्लस नाउन के अकॉर्डिंग. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल करनी होती है हमें. ठीक है, सो ए एन लगा हुआ है, नाउन आएगी, मतलब सिंगुलर नाउन आएगी, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आ जाएगी, है ना. इस तरीके से हम लोगों ने देखा था ये चीज. अब एक और चीज देखी थी हम लोगों ने, आर्टिकल द के साथ. ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब बनेगी? ये कंडीशन कब बनेगी? जब कोई बहुत सारी चीजों में से एक चीज बताई जाए, है ना, बहुत सारी चीजों में से एक सिलेक्ट की जाए. सो यहाँ पर ये तो पता है हमें कि हिज आएगा, लेकिन ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है क्या? उसके पिताजियों में से एक. इज इट करेक्ट? नहीं ना, इट्स नॉट करेक्ट. सो पिताजी एक ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे इसको. ऐसा हो सकता है क्या? अ ब्रदर ऑफ नाउ, अ ब्रदर ऑफ हिज और हिम इज और आर अ डॉक्टर. पहले बताओ ये फॉर्मेट सही है क्या? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? उसके भाइयों में से एक, सो भाई तो ज्यादा हो सकते हैं, सो हो सकता है. अब ब्रदर ऑफ हिज और हिम, क्या आएगा हिज और हिम में से? हिम या हिज? बताओ क्या आएगा, हिज या हिम? आर्टिकल ए एन, उसके बाद नाउन, फिर ऑफ, तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन. हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. हिज क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन. ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, मतलब क्या आएगा? हिज आएगा. इज आएगा, आ आएगा, किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर. अब ब्रदर. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर? इज आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए. ओके, ये चीज हम लोग देख चुके थे. ओके, नाउ अब मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, इस तरीके से सेंटेंस नहीं बन पाएगा. है यहाँ पर फादर की अगर ब्रदर है, फ्रेंड है, तो अभी फ्रेंड, ये ठीक है, बिकॉज एक से ज्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, फादर नहीं होते हैं. सो इसके बाद आर्टिकल द वाला क्लॉज देख लिया था हम लोगों ने. ओके, नाउ इसको नोट कर लो फटाफट से एंड मूव टू दी फर्दर. ओके देन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, या फिर इसी को कह सकते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. सीक्वेंस ऑफ पर्सनल, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. सो सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में किस तरीके की चीजें आती हैं? देखो, सेंटेंस कितने तरह के हो सकते हैं आपके? सेंटेंस बहुत तरह के हैं, लेकिन जब भी कोई आइडिया एक्सप्रेस करना होता है तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना. तो जिसमें कोई पॉजिटिव बात कही जाती है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, और जिसमें कोई नेगेटिव बात हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, पहले बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है. सो आई एंड माई फ्रेंड.
आर डॉक्टर्स। ठीक है, मैं और मेरे दोस्त जो है वो डॉक्टर्स हैं। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब वो बोलेगा कि एरर निकालो, इसमें एरर निकालना है। क्या सो एरर हम लोग किस बेसिस पर निकालेंगे? बाकी सारी चीजें हम लोग को सही लग रही, सभी सही तो लग रहे हैं। आई एंड माई फ्रेंड, ये एंड प्रोनाउंस एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जुड़ जाता है। ओके, उसके बाद आर आया हुआ है, दोनों के लिए आया, दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ गया, दोनों को मिलाकर प्लूरल बन गया। आई एक पर्सन था, आई के साथ एम आता, माई फ्रेंड के साथ इज आता, लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। सो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है, ये भी सही है। और डॉक्टर्स भी सही है, सब सही है ना। बट हम लोग किस बेसिस पर चेक करेंगे? सो देखो, ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस लग रहा है? कुछ बुरी बात कही जा रही है क्या इसमें? डॉक्टर होना बुरी बात है क्या? डॉक्टर होना बुरी बात है क्या? अच्छी तो बात है ना, जब तक कि आप वो अभी वाले नीट से पास ना हुए हो ना, तब तक तो बढ़िया बात है। सो जब तक कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 ना आई हो ना। सो देखो, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखो एक चीज, फर्स्ट जो सेंटेंस का प्रकार है हमारा वो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज तुम लोग सोचोगे नॉट वाला जो है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जो वो होता है जिसमें नॉट नहीं आता है। सो इधर अलग बात करें हम, स्टेटमेंट यानी जो सकारात्मक बात कह रहा हो। ठीक है, सो यहाँ पर सकारात्मक बात कही जा रही है, अच्छी बात कही जा रही है। ठीक है, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो हैं जो बात करते हैं अच्छी चीजों के। ठीक है, अच्छी चीजों के बारे में, टॉक अबाउट गुड थिंग्स। तो वो सेंटेंसेस जो अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं आपके, वो कौन से सेंटेंस हो गए? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर अच्छी बात की जा रही है। ओके, इसमें हमें करना क्या होता है? जब भी हम लोग अच्छी बात करते हैं तो पहले किसके बारे में करते हैं? मान लो तारीफ करनी है आपको, तो पहले किसकी तारीफ करेंगे आप? खुद की करेंगे पहले? नहीं, हम इंडियंस तो पहले खुद की करते हैं ना। मैं तो बहुत अच्छा आदमी, उसका नहीं पता, बाकी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जनरली हमें यहाँ पर बात करनी होती है सामने वाले की, जो सामने है, मतलब जो आपकी बात सुन रहा है। तो कौन सुन रहा होता है? लिसनर। लिसनर कौन होता है? यू, सेकंड पर्सन। ओके, सो पहले हम लोग बात करते हैं लिसनर के बारे में। किसके बारे में? लिसनर के बारे में, जो कि होता है आपका सेकंड पर्सन। सो पहले सेकंड पर्सन के बारे में, फिर जिसको हम जानते हैं कि यार वो उसने भी अच्छा काम किया, ही शी इट नेम, यानी थर्ड पर्सन के बारे में। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं खुद के बारे में, तो आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है आपका? सेकंड पर्सन में आता है आपका यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है आपका? ही आ जाएगा, शी, इट आ जाएगा, और किसी भी प्रकार की नाउन आ जाएगी। ओके, नाउ फर्स्ट में कौन आता है आपका? एक आता है आई और एक आता है वी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ना, लिसन। ये जो वी है इसे हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसको सबसे पहले। कहाँ पर यूज करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे। सो वी को आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपका जो सीक्वेंस है वो होगा V2 3 1। वी को हम लोगों ने यहाँ ना लिखकर सबसे पहले क्यों लिखा ना? लिसन, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम मतलब अगर मैं बोलूं आई और यू, तो इसका मतलब कौन है? वी। मैं और तुम, हम क्या बन गए? हम हो गए। ओके, सो हम में क्या आ रहा है? यू भी आ रहा है। हम में कौन आ रहा है? यू। जबकि यू को कहाँ लिखना होता है हमें? सबसे पहले। सो अगर वी को लास्ट में लिखे हैं, इसका मतलब यू भी सबसे लास्ट में चला गया। ओके, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा अगर सेंटेंस में वी है तो। ओके, सो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा। उस लिहाज से अगर आप इसको देखें स्टेटमेंट को, तो क्या सही लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट? पहले आपको देखना है स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, अच्छी बात की जा रही है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले ये फर्स्ट आई जो है वो कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन होता है। ओके, और माय फ्रेंड ये नाउन है तो कौन सा पर्सन हो गया ये? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। नाउन किस में आ रहा है? थर्ड पर्सन में आ रहा है, ही शी इट नेम। ओके, सो पहले फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है फिर थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, सही है ऑर्डर? इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें? सबसे पहले वी, वी है क्या इसमें? नहीं है। उसके बाद सेकंड पर्सन यू है क्या इसमें? नहीं है। फिर थर्ड पर्सन ही शी इट नाउन है क्या इसमें? थर्ड पर्सन, बिल्कुल, माय फ्रेंड थर्ड पर्सन है। और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन जो कि है आई। तो पहले माय फ्रेंड होगा फिर जाके आई होगा। ओके, तब जाके ऑर्डर सही होगा। राइट इट डाउन, लिख लीजिए इसको।
ओके, सो आई रिपीट, माइक ऑफ हो गया था ना, सो आई लेट मी रिपीट, माय फ्रेंड एंड आई दोनों को मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने आर चूज किया था. ओके, दैट्स ऑल. उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप देखते हैं इसका. सेकंड टाइप होता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स. नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, मतलब जिसमें कोई नेगेटिव बात की जाए. नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम लोग बात करें चोरी डकैती की, किसी के बारे में बुराई कर दें, ठीक है, सो वो सारी चीजें हो जाएगी आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट. सो जिसमें हम लोग बुरे कर्मों को दिखाएं, किसको दिखाएं? बुरे कर्मों को. डीड्स का मतलब होता है कर्म, ठीक है, डीड यानी होता है कर्म. सो बुरे कर्मों को दिखाएं, वो हो जाता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द बैंक वॉज रॉब्ड बाय शी एंड आई. बताओ चलो, पहले तो सेंटेंस को सही करो. सेंटेंस सही है गलत है? पहले पहले तो सेंटेंस गलत है, ठीक है. सेंटेंस क्या गलत है? ये तो हो गया आपका द बैंक, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट. वॉज क्या हो गया? वॉज रॉब्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया. बाय क्या है आपका? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. तो ये शी है, ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है. ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? हर. ओके, उसके बाद एंड क्या है आपका? कंजंक्शन. कंजंक्शन की स्पेशलिटी क्या है? कि जो पहले होता है वही इसके बाद होता है. ओके, सो पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट. सो आई आएगा क्या? मी आएगा. सो सेंटेंस ये हो गया. पहली बात तो सेंटेंस ये बन गया कि द बैंक वॉज रॉब्ड बाय हर एंड आई, हर एंड मी. ओके, इस तरीके से. उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव स्टेटमेंट. नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको ऑर्डर क्या करना है पर्सनल प्रोनाउन का? आपको ऑर्डर रखना है फर्स्ट, फर्स्ट, इसके बाद सेकंड पर्सन और इसके बाद थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? आई और वी. अब वी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, वी को हम लोग फर्स्ट में ले सकते हैं. उसके बाद सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू. यू. और थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही, शी, इसके साथ कोई इट, इट के बाद कोई नाउन. इस तरीके से. ओके, सो अब ये ऑर्डर सही लग रहा है? हर के बाद मी आया हुआ है. हर कौन सा पर्सन है? हर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन. मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. पहले थर्ड फिर फर्स्ट आएगा क्या? पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड. सो हमें क्या करना पड़ेगा? मी को पहले लिखना पड़ेगा, हर को बाद में लिखेंगे. सो अगर इसको हमें चेंज करना हो वापस से तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूं मैं. द बैंक, बोलो, द बैंक वॉज रॉब्ड बाय, पहले आएगा मी, फिर उसके बाद आएगा हर. सो मी एंड हर. ओके, इस तरीके से ऑर्डर जमेगा इसका. क्लियर? राइट इट डाउन. ओके, नाउ कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग. सो
ओके, सो these examples are just for the sake of understanding. ठीक है, एग्जाम में आपको एक दो ही वर्ड्स देता है वो टू अरेंज, ठीक है, एक दो ही वर्ड्स देगा, इतना कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं सिर्फ ये, है ना, सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, करो प्रैक्टिस फटाफट। ओके ना, सो क्या दिक्कत है इसमें? फर्स्ट वाला, शी वॉज मर्डर्ड बाय हर फादर एंड हिम, बताओ कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा स्टेटमेंट कहेंगे इसको? नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, मर्डर की बात है तो इट्स नेगेटिव। सो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑर्डर क्या होता है हमारा? 1 2 3। नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 मतलब सबसे पहले शी वॉज मर्डर्ड बाय, यहां तक ठीक है। हर फादर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड के बाद भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। सही लिखा हुआ मतलब ये तो। ओके, सो हर फादर कौन सा पर्सन है? नाउन है, थर्ड पर्सन, सो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। उसके बाद हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। दोनों थर्ड पर्सन है तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, सो सही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, इट्स करेक्ट। सेकंड देखो, दिस पेन वाज गिफ्टेड बाय रोहन एंड आई, ये जो पेन है वो रोहन और मैंने गिफ्ट किया था। ओके, सबसे पहले बाय क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? रोहन क्या है इसका मतलब? एंड। एंड के पहले ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद भी क्या होगा? तो यहां पर क्या आएगा? मी आएगा पहले तो। ओके, अब ऑर्डर देखो, रोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। मी कौन सा पर्सन है? कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? गिफ्ट दिया जा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या होता है? पहला होता है 2 3 1। ओके, सो यहाँ पर रोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। सो पहले थर्ड लिखा हुआ है, फिर मी लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन। सही ऑर्डर। okay, इसका मतलब इसमें उसके अलावा कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड देखो, शी आई एंड रमन। शी कौन सा पर्सन? आई। ओके, और रमन थर्ड पर्सन। नाउ वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रिप पर जा रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 3 1। क्या होता है? 2 3 1। तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा क्या? 2 तो है ही नहीं, पहले आएगा 3। 3 कौन है? रमन। सो रमन यहां पर नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा रमन। सो पहला होगा आपका रमन, 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? 1। फर्स्ट पर्सन कौन है आपका? उसके पहले शी भी है, शी थर्ड पर्सन है। सो रमन, शी एंड आई। ओके, यस। हाँ, रमन पहले आ सकता है, रमन बाद भी आ सकता है, शी पहले रमन बाद में, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। थर्ड पर्सन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो उसके बाद वी वर थिंकिंग ऑफ शी हिम एंड देम। ना बताओ, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या आएगा? हर। हिम सही लिखा हुआ है, देम सही लिखा हुआ है। ओके, अब ऑर्डर देखते हैं। हर कौन सा पर्सन है? हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। देम कौन सा पर्सन है? मतलब इसमें ऑर्डर देखना ही सही लिखा हुआ है, कैसे भी इंटरचेंज हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ देखो, रॉबर्स हैव रॉब्ड। रॉबर्ट जो हैं वो चोरी कर चुके हैं, लूट चुके हैं, आई हर एंड यू। रॉब्ड क्या है? वर्ब है। ये हो गया रॉबर्ट्स इसका सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा बाकी। सो आई आएगा कि यहाँ पर क्या आएगा? मी। हर आएगा, बिल्कुल यू आ सकता है। कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव है तो पहले कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो पहले होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद सेकंड पर्सन है क्या इसमें? है। सो इसका मतलब हर की जगह पर क्या आएगा? यू आएगा, और फिर क्या आएगा? एंड हर। इज इट क्लियर? सो 1 2 3 का ऑर्डर होगा। सो फर्स्ट पर्सन 1, सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। सो 1 2 3 का ऑर्डर जम गया। ओके, ये सारे एरर्स है इसमें। नहीं, राइट, एक बार मार्क कर लो फटाफट से, एंड विल मूव फर्दर।
ओके, सो दिस वाज द मैटर। नाउ एक चीज और पढ़नी है हम लोगों को यहाँ पर, यूज ऑफ वन। यूज ऑफ वन, वन का यूज पढ़ना है। आता तुम लोगों को वन का यूज? आता नहीं आता? आता ना, चलो ठीक है। सो अब वन के यूज में ऐसा स्पेशल क्या है? कोई नहीं, बहुत छोटा सा यूज है। सबसे पहले एक चीज बताओ कि वन के साथ जो नाउन आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? वन कार होता है, वन कार्ड्स होता है, बताओ। वन कार लिखूं या फिर वन कार्ड्स लिखूं? हम यही यही झूल रहे हैं हम लोग, वन कार होगा सिंपल सा। सो वन सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर आएगा। ओके, नाउन सिंगुलर आएगा। इसका मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो होगा कि वन जब भी लिखेंगे इसके साथ लिखेंगे हम लोग सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। तो पहली चीज तो ये हो गई वन के बारे में। ओके, नाउ क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो क्या आता है वन को लेकर? ऐसा आता है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। नाउ यहां पर सेंटेंस जो है वन से शुरू है, समझना बात को। वन जो है यहाँ पर बना हुआ है सब्जेक्ट। क्या बना हुआ है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वन हो इसका मतलब है वो एक जनरल बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, वन का सेंस यहाँ पर है हर व्यक्ति को, हर किसी को अपने फादर या फिर अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ओके, सो ये सेंटेंस ये सेंस दे रहे हैं। सो यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट। नाउ एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पर, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? हिज है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक किसी विशेष पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों ने यहां पर जो हिज लिखा हुआ है, हिज, ये किसके लिए आया हुआ है? ही के लिए आया हुआ है। ओके, इसका मतलब यहां पर जो हिज लिखा हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है? वन के लिए। लेकिन ये यूजेज गलत है, ये यूजेज गलत है। ही को हम लोग हिज लिख सकते हैं लेकिन वन को हम लोग हिज नहीं लिख सकते। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा वन अपोस्ट्रोफी एस, वंस। ठीक है, सो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस पेरेंट्स। किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर वन अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये दिखा रहा है व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, यानी ये इसके लिए पॉजिटिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये? पॉजिटिव डिटरमिनर। पॉजिटिव डिटरमिनर। इसका मतलब वन का पॉजिटिव डिटरमिनर कौन होता है? वंस होता है। ही का कौन होता है? हिज होता है। शी का कौन होता है? हर होता है। आई का कौन होता है? माय होता है। ओके, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये चीज है। सो इस चीज को मैं थोड़ा मिनिमाइज करके लिख देता हूँ इधर, है ना। नो, सो यहाँ पर अगर फॉर्मुलेट करें इस चीज को, सो एक तो हो गया आपका वन, इसके साथ आएगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर या फिर प्लूरल? वन भी सिंगुलर है, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर, मतलब पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके साथ नाउन वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। सो वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। और जब भी डिटरमिनर की बात होगी तो कौन सा डिटरमिनर आएगा इधर? वन अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो यहाँ पर जब भी पोजीशन दिखाना होगा हमें तो हम लोग लिखेंगे वन अपोस्ट्रोफी एस। सो वन अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, फिर इसके बाद कोई भी नाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन दिखाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, सो पॉजिटिव डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव होगा यहाँ पर वन अपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो नोट इट डाउन। कल हम लोग बाकी का जो वन का यूज है वो थोड़ा सा और पढ़ना है हमें, तो उसको देख के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ओके, सो रिसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग कल करेंगे। ओके देन, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।